Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के चौंकाऊ नतीजों के बाद ईवीएम का विवाद एकदम से वोटर लिस्ट पर शिफ्ट हो गया। महाराष्ट्र के वोटों को लेकर राहुल गांधी आज तक चुनाव आयोग को घेरे हुए हैं। बंगाल ऐसा राज्य है जहां की वोटर लिस्ट में घपले घोटाले का शिकायत ममता बनर्जी भी करती हैं और बीजेपी भी। फर्क यह है कि दोनों चुनाव आयोग पे नहीं दूसरों पर धांधली का आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग ने जांच भी कराई तो पता चला कि एक ही एपिक नंबर के कई सारे वोटर आईडी बनी हुई हैं। ये सब चल रहा था, एक और चौंकाने वाले खेल का खुलासा हो गया। बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में खूब हंगामा हुआ था। पीएम शेख हसीना का तख्ता पलट करने के लिए पहले जनता सड़कों पर उतरी, फिर पीएम के घर के अंदर घुस गई। प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना के ऑफिशियल रेसिडेंस में घुसकर जमकर हंगामा किया। फाइनली शेख हसीना बांग्लादेश में खदेड़ दी गई। आज तक बांग्लादेश में सब कुछ सामान्य नहीं हुआ। तब बांग्लादेश के राजनीतिक हंगामे को छात्रों ने लीड किया था। न्यूटन दास उसी छात्र आंदोलन का फेस बना था। बांग्लादेश के बागी न्यूटन दास को लेकर बंगाल में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ समय पहले ढाका विद्रोह की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करता दिखा न्यूटन दास। उसी वायरल तस्वीर में खुलासा हुआ कि न्यूटन दास तो बंगाल का वोटर है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी में पकड़ में आया कि ढाका विद्रोह का चेहरा न्यूटन दास बंगाल का वोटर है। भारतीय नागरिक के तौर पर न्यूटन दास की दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप में वोटर आईडी बनी हुई है। काकद्वीप विधानसभा सीट भी है और मथुरापुर लोकसभा के अंदर आती है। चुनाव आयोग ने अब जांच शुरू की है कि कैसे न्यूटन दास की भारत में वोटर आईडी बन गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये सब ममता बनर्जी का किया कराया है, जो बांग्लादेशियों की मदद से चुनाव जीतती रही हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूटन दास के भाई तपस दास ने कंफर्म किया कि न्यूटन दास का जन्म बांग्लादेश में ही हुआ। माता पिता बांग्लादेश के नागरिक रहे। इस हिसाब से न्यूटन की नागरिकता भारत की नहीं हो सकती। न्यूटन दास ने बचपन जरूर बंगाल में बिताया। चुनाव आयोग के आदेश पर 24 परगना जिला प्रशासन अभी और कंफर्म कर रहा है कि न्यूटन दास कौन है, क्या उसकी नागरिकता है। जांच शुरू होते ही न्यूटन दास लापता है, प्रशासन की पहुंच से दूर है। फरार चल रहे न्यूटन दास ने वीडियो पोस्ट करके नया खुलासा किया कि उसका तो आधार कार्ड भी बना हुआ है। 2016 के चुनाव में तृणमूल के मंटूराम पाखोरा ने सीट जीती थी और न्यूटन दास ने चुनाव में वोट डाला था। न्यूटन की वोटर आईडी 2014 में बनी थी। 2017 में गुम हो जाने पर तृणमूल नेताओं की मदद से डुप्लीकेट आईडी मिली थी। ढाका विद्रोह में दिखने पर दावा किया कि वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी से जुड़े काम के सिलसिले में गया था, लेकिन वहां चल रहे विद्रोह में फंस गया। बीजेपी को न्यूटन दास के बहाने ममता बनर्जी को घेरने का मौका मिला है। न्यूटन दास की एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो तृणमूल नेता देवाशीष रॉय के साथ केक कटिंग सेरेमनी में दिखे। देवाशीष ने कहा कि 2000 में न्यूटन दास उनके साथ पढ़ते थे, फिर बहुत साल तक गायब रहने के बाद 2021 में वापस मिले। बीजेपी कह रही है कि न्यूटन दास जैसे बांग्लादेशियों को ममता चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस का डिफेंस ये है कि बांग्लादेश से ऐसे लोग भारत में कैसे घुस आ रहे हैं, जबकि सीमा पर बीएसएफ की तैनाती है जो गृह मंत्रालय के अधीन है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।